वेल डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, सह आचार्य रसायन विज्ञान, सेठ रामनारायण रुइया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने फोर्थ चैप्टर इसमें स्टार्ट किया है। बच्चों, मैंने अब तक इसमें बायोनॉर्गेनिक कंपाउंड्स एक चैप्टर, सेकेंड वन इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड थर्ड इज द पॉलीमर्स, सिलिकॉन फॉस्फेजीन्स एंड सिलिकॉन्स पॉलीमर्स, ये मैंने अपलोड किए हैं। यहां बच्चों इस यूनिट में दिस इज द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। मैंने अब तक 2 पार्ट्स इसके यहां अपलोड किए हैं। बच्चों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि अभी तक हमने सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड्स एंड बेसिस के बारे में हमने 2 पार्ट्स के अंदर हमने अध्ययन किया कि किस तरह से जो लेने वाला एटम होता है वो कहलाता है दैट इज एसिड, और देने वाला कहलाता है बेस, राइट। और हमने इसको कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भी देखा कि किस तरह से मेटल आयंस जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं संकुल यौगिकों में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में। बच्चों, वहां पर हम दिखाते हैं एरो से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो मेटल आयन जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं एसिडिक इन नेचर, और जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे हम कहते हैं बेसिक नेचर। बच्चों, यहां पर हम जैसा हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमने 2 पार्ट्स में मेटल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, राइट। और इसी तरह से हमने लिगेंड्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, ग्रुप ए लिगेंड्स जो कि ए ग्रुप की मेटल के साथ। बच्चों, मैं पार्ट सेकंड की बात कर रहा हूं, राइट। देखिए, पार्ट सेकंड के अंदर मैंने कहा था कि हम मेटल आयन जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और लुईस एसिड की तरह काम करता है। लुईस का कंसेप्ट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है दैट इज एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेसिक इन नेचर, राइट। तो देखिए, यहां पर हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, और वर्गीकरण क्या है यहां पर, एसिड एंड बेसिस का, सॉफ्ट एंड हार्ड एंड सॉफ्ट, किस तरह से इनको हम क्लासिफाई करेंगे। बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट, कि कौन से सॉफ्ट होंगे, कौन से मृदु होंगे, राइट, इनका हम यहां पर अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, यहां पर क्या है कि मैंने बताया था ग्रुप ए के मेटल आयंस, ग्रुप ए के मेटल आयंस में ग्रुप ए के लिगेंड्स के साथ संकुलन की प्रवृत्ति होती है, राइट। हमने देखो बेटा, मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर मेटल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्सेशन को देखते हुए लिगेंड्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक वो पार्ट था ए पार्ट, जिसके अंदर लिगेंड्स ए पार्ट की मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और इसी तरह से जो ग्रुप बी की मेटल्स थी वो ग्रुप बी के लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती हैं। तो यहां पर इसी बात को मैंने रिपीट किया है कि ग्रुप ए के मेटल आयंस में ग्रुप ए के लिगेंड्स के साथ संकुलन की, कॉम्प्लेक्सेशन की प्रवृत्ति होती है, राइट। इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि ग्रुप बी के मेटल आयंस ग्रुप बी के लिगेंड्स के साथ वरीयता से, प्रायोरिटी से कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं, राइट। ये बच्चों हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा था, और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है इनके क्लासिफिकेशन का, कि कौन से हार्ड होंगे, कौन से सॉफ्ट होंगे, मतलब एसिड एंड बेसिस कौन से हार्ड होंगे और कौन से सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस होंगे। इस प्रकार इनका वर्गीकरण हार्ड व सॉफ्ट के रूप में करते हैं।
देखिए बच्चों, यहां पर दो तरह से इसको क्लासिफाई किया। पहला क्या है इसमें, ग्रुप ए के मेटल आयंस, राइट। ग्रुप ए के मेटल आयंस क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु और हल्के संक्रमण तत्व, राइट। इसको हम बोलेंगे एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप मेटल्स प्लस लाइट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप ए के मेटल्स। बच्चों ये ग्रुप ए के मेटल आयंस को हार्ड एसिड्स और ग्रुप ए के लिगेंड्स को हार्ड बेस कहते हैं, राइट। इसी तरह से यहां पर कैसे क्लासिफाई किया कि ग्रुप बी के मेटल आयंस को सॉफ्ट एसिड्स। बेटा मैं एक बात और क्लियर कर दूं, पहले वाले के अंदर आकार छोटा होता है, पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है और इनके बाहर के कक्षक और इलेक्ट्रॉन्स आसानी से विकृत नहीं होते हैं। यह मैंने जिक्र किया था फाइजेंस रूल का, राइट। इसके अंदर क्या देखते हैं, ग्रुप बी के मेटल आयंस देखो बेटा लार्जर इन साइज, और हमने क्या देखा था, जो कि भारी संक्रमण तत्व हैं। बच्चों कॉपर देखा था, सिल्वर देखा था, प्लेटिनम देखा था, पैलेडियम देखा था, राइट। मरकरी हमने देखा था, मैंने एग्जांपल दिए हैं, सारे एग्जांपल पार्ट सेकंड के अंदर। तो ग्रुप बी के मेटल आयंस को सॉफ्ट एसिड्स ड्यू टू लार्जर साइज, है ना, आसानी से विकृत हो जाते हैं, और ग्रुप बी के लिगेंड्स को सॉफ्ट बेस कहते हैं। यहां हम एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एक एग्जांपल हमारे पास है, हमने लिया बी इज द बेस, राइट। तो H को हम इंडिकेट करेंगे एसिड, राइट। तो BH प्लस मिथाइल मरकरी के साथ, मिथाइल मरकरी धनायन है, तो दिस इज द सॉफ्ट एसिड। और बेटा देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहां पर, और बॉन्ड ब्रेक होकर क्या हो रहा है, B इसके साथ अटैच हो रहा है, एंड दिस इज द हार्ड एसिड। ये यहां पर H प्लस यहां पर बाहर निकलता है। बच्चों इस साम्य अभिक्रिया में ये जो रिएक्शन है, एक सॉफ्ट एसिड, दिस इज द सॉफ्ट एसिड, राइट, एवं हार्ड एसिड H प्लस में प्रतिस्पर्धा है। कैसी प्रतिस्पर्धा है, देखो बेटा दिस इज द सॉफ्ट एसिड एंड दिस इज द हार्ड एसिड। अब इनके अंदर कंपटीशन किस चीज का है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये किसके पास जाएगा, ये किसके पास जाएगा। देखिए हम देखते हैं यहां पर, इसके साथ क्रिया करने वाला हार्ड बेस बी, इसके साथ क्रिया करने वाला बेस बी कठोर क्षार हार्ड बेस कहा जाएगा यदि अभिक्रिया का साम्य राइट साइड में शिफ्ट होता है, राइट। और इसे हम बी को सॉफ्ट बेस कहा जाएगा यदि अभिक्रिया का साम्य राइट साइड में शिफ्ट नहीं होता है, राइट। हम देखते हैं इसको आगे बच्चों, देखिए कि किस तरह से इसको हमने आगे रिपीट किया है। देखो बेटा दिस इज द हार्ड बेस एंड दिस इज द सॉफ्ट बेस। अब यहां क्या हो रहा है रिएक्शन बच्चों, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, राइट, और यहां पर क्या हो रहा है, इट मूव्स टू दिस। तो यहां पर सॉफ्ट एसिड इस बेस के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, सॉफ्ट बेस, एंड दिस इज द, ये H प्लस, दिस इज द हार्ड एसिड। अब देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, BH प्लस व्हेन रिएक्ट विद CH3Hg प्लस, यहां पर बच्चों देखिए सॉफ्ट बेस एंड दिस इज द सॉफ्ट एसिड। बच्चों यहां पर इट फॉर्म्स हार्ड बेस एंड दिस इज द हार्ड एसिड, राइट। तो बच्चों यहां इस रिएक्शन में सॉफ्ट एसिड के रूप में मिथाइल मरकरी कैटायन वी यूज दिस। हमने यहां पर बच्चों इस रिएक्शन को जो समझा रहे हैं, यहां पर इस कंसेप्ट में हमने यूज किया है मिथाइल मरकरी कैटायन को हमने यूज किया है, क्योंकि यह प्रोटॉन की तरह एक संयोजी धनायन होने के कारण अभिक्रिया में आसानी से भाग लेता है, राइट। बच्चों इस रिएक्शन को समझाने के लिए वी यूज मिथाइल मरकरी कैटायन, राइट, क्योंकि ये प्रोटॉन की तरह एक कैटायन होता है और रिएक्शन में आसानी से पार्टिसिपेट करता है। हम बच्चों यहां पर ये हमारा देखो क्लासिफिकेशन यहां पर हमारा खत्म होता है कि किस तरह से हमने क्लासिफाई किया कि कौन सा एसिड
हार्ड एंड सॉफ्ट होगा और कौन सा बेस यहां पर हार्ड एंड सॉफ्ट होगा। नाउ वी स्टार्ट अगेन। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस को समझाने का एक दूसरा कंसेप्ट है, दैट इज द पियर्सन कॉन्सेप्ट। तो बच्चों पियर्सन कॉन्सेप्ट में क्या है कि 1963 में पियर्सन ने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का कंसेप्ट दिया। तो यहां पर पियर्सन ने क्या बताया, देखो बेटा, हम अम्ल और क्षार कठोर होगा या मृदु होगा, एसिड एंड बेस हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, इस बात को अलग अलग कंसेप्ट हम लोग देखो बेटा 11th 12th क्लास के अंदर जब हम एसिड एंड बेस, दैट इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, एसिड एंड बेस एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये कुछ इसके मोलरिटी कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं। और एसिड एंड बेस चैप्टर जो है वो एक मेनली 12th क्लास के अंदर से स्टार्ट होता है, 11th 12th से हमारा स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड ईयर में बीएससी पार्ट सेकेंड में 2 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर है एसिड एंड बेसिस और दूसरा चैप्टर है बच्चों इसके अंदर नॉन एक्वस सॉल्वेंट, बोथ आर इंटरकनेक्टेड, निर्जलीय विलायक, है ना। क्योंकि पहले जब हम पढ़ते हैं तो पहले हम एसिड एंड बेसिस पढ़ते हैं और दूसरा हम पढ़ते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है ना, कि सॉल्वेंट किस तरह से एसिड एंड बेस की एसिडिटी एंड बेसिसिटी को डिसाइड करता है। क्लियर। तो बच्चों यहां पर हम देखते क्या है 12th बीएससी पार्ट सेकंड में कि अलग अलग कंसेप्ट्स, एसिड के बारे में आरएनएस कंसेप्ट पढ़ते हैं, ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी कंसेप्ट पढ़ते हैं, लुईस कंसेप्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट पढ़ते हैं। अलग अलग तरह की अवधारणाएं हैं जिसके हिसाब से अम्ल और क्षार की एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन किया गया है। तो बच्चों यहां पर पियर्सन ने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड के लिए एक अवधारणा दी और वो अवधारणा क्या थी कि ग्रुप ए के, बच्चों ग्रुप ए के कौन से थे, एल्कली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप LiNaKRbCsFr, और ग्रुप ए में और कौन से थे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं, BeMgCaSrBaRa, और इसमें कौन सा था, हल्के ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। बच्चों इसमें हमने आयरन लिया था, कोबाल्ट लिया था, क्रोमियम लिया था। आप इसके पार्ट सेकंड में एग्जांपल देखिएगा। तो ग्रुप ए के समस्त धातु आयन हार्ड एसिड हैं, ये पियर्सन ने कहा, और ग्रुप ए के समस्त लिगेंड्स हार्ड बेस हैं। दिस इज द ये एक कंसेप्ट था। दूसरा पियर्सन ने क्या बताया कि ग्रुप बी का मतलब हुआ जो भारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, राइट। हमने कॉपर इसमें देखा है, सिल्वर देखा है, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड मरकरी। मैंने 5 एग्जाम्पल उसमें दिए हैं। पार्ट सेकंड में आप देखिएगा कि ग्रुप बी में जो मेटल्स हैं भारी संक्रमण तत्व, हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बच्चों यहां पर समस्त धातु आयन सॉफ्ट एसिड व ग्रुप बी के समस्त लिगेंड्स सॉफ्ट बेस होते हैं। बच्चों एक यहां पर मैंने बताया है कि एक हम जनरल एसिड बेस रिएक्शन को किस प्रकार से दर्शाते हैं। बच्चों दिस इज द लुईस एसिड, राइट, एंड दिस इज द लुईस बेस, राइट। देखो बेटा लुईस एसिड का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, राइट, या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है ना। मैं मेटल्स की बात करूंगा तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं तो ट्रांजिशन मेटल्स में डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ऑक्टेट भी हम बात करते हैं ऑक्टेट की इन रेस्पेक्ट ऑफ 13th ग्रुप एलिमेंट्स, बोरोन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, राइट, इंडियम, इनके रेस्पेक्ट में। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि लुईस एसिड्स जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एंड दिस आर लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, राइट, हम इसको कह सकते हैं मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। बच्चों यहां क्लियर लिखा है दिस इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनर। और आप लोग भी जब एग्जामिनेशन में आप लिखें तो बच्चों हर चीज को इसमें आप इंडिकेट करके बताइए, जिससे बहुत ज्यादा आपको थ्योरेटिकल वर्क नहीं करना पड़े,
राइट। इस तरह से आप इसके अंदर इस तरह से बता सकते हैं। और ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताई है, ये बच्चों मैं पार्ट 4 के अंदर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये पियर्सन कंसेप्ट अभी मैंने इसको स्टार्ट किया है, एंड पार्ट 4 के अंदर मैं पियर्सन कंसेप्ट को डिटेल में अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि हमने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कंसेप्ट बेस अध्ययन करना हमने शुरू किया है, और इस सेशन के अंदर यहां पर इतना ही। और नेक्स्ट पार्ट में मैं पियर्सन कॉन्सेप्ट, जो कि अम्ल एवं क्षार की कठोरता एवं मृदुता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।